अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। रेसिपी किंग में खुशामदीद वीवर्स। जैसा कि आप जानते हैं, बकरा ईद का आज दूसरा दिन है और हर घर में तरह तरह के मज़े मज़े के खाने बन रहे हैं। तो मैं आज आपके लिए बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, देख लेते हैं ये बीफ यखनी पुलाव कैसे बनता है। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो सबसे पहले हमने यखनी बनाने के लिए यहाँ पे कुछ साबुत मसाले ले लिए हैं। लहसुन की गट्ठी है एक, यहाँ पे ज़ीरा है 1 चम्मच, 3 अदद बड़ी इलायची है और यहाँ पे कुछ काली मिर्च है, साबुत धनिया और 1 पत्ता करी पत्ता है। तो यहाँ पे 1.5 किलो मैंने बीफ ले लिया है, उसको मैंने कुकर में डाल लिया है और इसमें तकरीबन आधा लीटर के करीब मैंने पानी ऐड कर दिया है। इसको हमने गलाना है। यहाँ पे नमक चला जाएगा 1.5 चम्मच के करीब और जो साबुत मसाले हैं मैंने आपको दिखाए वो इसमें ऐड कर देंगे। तो 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको गला लेंगे इंशाल्लाह। इसको कर लेंगे मिक्स, अच्छी तरह आप इसको मिक्स कर लें। चलें, तब तक हम दूसरी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे है टमाटर प्यूरी तकरीबन हाफ़ कटोरी, पुदीना है अच्छे फ्लेवर और खुशबू के लिए 1 कटोरी, यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट है आधी कटोरी, सब्ज़ मिर्च है 4 अदद, यहाँ पे नमक है 2 चम्मच, ज़ीरा है एक से 1.5 चम्मच और यहाँ पे कुटी मिर्च है तकरीबन 1.5 चम्मच, पिसा गरम मसाला है 2 चम्मच। नमक आप हिसाब से डालें क्योंकि हमने यखनी में भी ऐड किया, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे 1.5 किलो चावल मैंने जो है उनको भिगो लिया है तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये प्याज ले लिया है तकरीबन 1.5 पाव के करीब, प्याज को मैंने चूल्हे पर चढ़ा लिया है। चले, अब इसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप के करीब। तो इसको हमने लाइट ब्राउन करना है, हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हमने इसका जो कलर है वो थोड़ा सा वाइट रखना है। तो जब हम ऑब्वियसली प्याज जो है वो कम उसको लाइट ब्राउन करेंगे तो फिर ही हमारा पुलाव जो है वो थोड़ा वाइट बनेगा। ये देखिए हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो इसको हम मज़ीद थोड़ा सा और कर लेंगे और इससे ज़्यादा नहीं हमने करना। ये देखें हमारा जो प्याज है वो लाइट ब्राउन हो चुका है साइडों से भी, इससे ज़्यादा हमने नहीं करना। चम्मच आप साथ साथ चलाते रहें, आंच नीचे तेज़ है, प्याज एकदम ही जल जाता है तो वो बड़ा मसला होता है। फिर आप साथ इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर दें, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, अच्छी तरह करेंगे इसको मिक्स, चम्मच हम बराबर चलाते रहेंगे। यहाँ पे हमारा मसाला जो है पक रहा है, इसमें जो मसाले मैंने आपको दूसरे दिखाए थे वो ऐड कर लेंगे। अब इसकी करेंगे अच्छे से भुनाई। चलें व्यूअर्स, यहाँ पे जो गोश्त मैंने गला लिया था उसकी जो यखनी थी उसको मैंने स्टेन करके जो साबुत मसाला था वो अलग कर लिया था और बोटियाँ जो है वो मैंने अलग एक बाउल में निकाल ली थी। तो वो गोश्त जो हम इसमें ऐड करके उसको अच्छी तरह भूनेंगे 10 से 12 मिनट के लिए। यहाँ पे हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अब इसकी मज़ीद भुनाई हम इसकी करेंगे। आंच तेज़ है, चम्मच आप साथ साथ चलाते रहें फिर ही अच्छे से भुनेगा। चलें, हमारा जो गोश्त है मसाला है वो भुन चुका है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2.5 किलो के करीब इसमें पानी ऐड कर दिया। हमारे चावल जो हैं और गोश्त भी वो 1.5 किलो था, 1.5 किलो थी दोनों चीज़ें। तो उस हिसाब से हमने इसमें 2.5 किलो पानी ऐड कर दिया है। पुदीना भी इसमें ऐड कर देंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और पानी पकने का वेट करेंगे। पानी पक चुका है व्यूअर्स, तो अब हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं। चलिए अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है पुदीने की वजह से। ये देखें पानी काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है, अभी दम की पोजीशन में नहीं आया। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट जो है वो तवे पे भी रख सकते हैं, चूल्हे पे भी रख सकते हैं। मैंने तवे पे रखा है इसको ताकि चावल जो है वो नीचे से
जल ना जाए। अब हमने इसको दम पे लगा दिया है 15 से 20 मिनट के लिए। मैं जो पुलाव है वो थोड़ा सा सॉफ्ट रखूँगा, तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें व्यूवर्स, हमारा जो यखनी बीफ पुलाव है वो रेडी हो चुका है माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त लुक है, जैसा मैं चाह रहा था नरम सा पुलाव बिल्कुल वैसा ही तैयार हुआ है। तो आप ये घर में ट्राई करें, बच्चों को बड़ों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी ये तैयार होती है। तो मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाता हूँ। चलें, अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है ताकि चावल जो है वो नीचे से जुड़े ना रह जाएं। तो व्यूअर्स ये देखें, आज की थी हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी टमाटर की चटनी और दही की चटनी के साथ हम इसको सर्व करेंगे। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसका फीडबैक ज़रूर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।